नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैं अपने जो मैंने सिविल सर्विस प्री 2020 का एग्ज़ाम दिया था 4 अक्टूबर को, उसकी एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और उसका रिजल्ट 23 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। उसमें मेरा प्री इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया है और प्री क्वालिफाई होने का क्या रीज़न था, क्या मेरी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मेरा प्री नहीं हो पाया इस बार। लेकिन मेरे इस बार जो कॉन्फिडेंस था अच्छा था, मैंने तैयारी अच्छी की थी। और कहाँ पे मैंने मिस्टेक की, मैंने अपने मिस्टेक को कैसे एनालाइज़ किया है, आपको कैसे जब भी आपको कभी असफलता मिली तो आपको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। और यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसको कि अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और क्या मैंने चीज़ों को कैसे इस चीज़ को एनालाइज़ करके कैसे इसको इम्प्रूव करके और कब होप नहीं छोड़ा चीज़ों का कि नहीं मुझे इस एग्ज़ाम के लिए कैसे फिर से तैयारी करना चाहिए और किस वे में तैयारी करना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं मेरी कितने मार्क्स थे और कितना शायद कट ऑफ गया, क्योंकि कट ऑफ पब्लिश नहीं हुआ है इस बार। यूपीएससी ने अभी इसका कट ऑफ पब्लिश नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका कट ऑफ जो है 90 to 100 के अराउंड गया है। इस बार पेपर जो था काफ़ी टफ था। मैंने इस एग्ज़ाम में 3 मिस्टेक की। 3 मिस्टेक मेरे मेजर थे। पहला मिस्टेक ये था मेरा कि मैंने जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो उसके लिए मेरे पास टाइम कम था। अराउंड 4 मंथ अराउंड थे हमारे पास। और जब मैंने चीज़ों को लेट चीज़ों को हैंडल करना शुरू किया, उसके पहले मैं थोड़ा सा स्लो था तैयारी करने में। ये मेरी सबसे मेजर मिस्टेक थी। मुझे फुल एनर्जी के साथ पहले से कंटिन्यू लगना चाहिए था। एग्ज़ाम में सबसे मैटर करता है कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी है, आप जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं उसको आपको कुछ मंथ से प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मैंने बाद में इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, वो मेरी सबसे मेजर मिस्टेक थी। दूसरी कि मैंने प्रैक्टिस जितना करना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ टाइम, इसकी वजह से मैंने प्रैक्टिस कम किया। प्रैक्टिस मुझे और अच्छा करना चाहिए था, पेपर का एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए था, जिससे मेरा एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाता। दूसरी जो बात थी हमारी कि जो यूपीएससी ने 4 मंथ अराउंड एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था। पोस्टपोन होने की मैंने सोचा था कि जो आपका 2019 का पेपर है या 18 का पेपर, मैंने एनालिसिस 3-4 ईयर का मैंने पेपर एनालिसिस किया था, तो वो जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुसार मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने सोचा था कि पेपर इसी के अप्रॉक्स बनेगा, लेकिन इस बार का पेपर काफ़ी डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया। वो मैंने डीपली स्टडी जो करना चाहिए था, मुझे लैक ऑफ टाइम मैंने उतना नहीं कर पाया। मैं उसी वे में तैयारी किया कि अगर 2019 के पेपर के अनुसार क्वेश्चन आते तो मैं आराम से कर लेता, मेरा प्री निकल जाता। और सी सेट के लिए मैंने थोड़ा कम टाइम दिया कि मेरा क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे अच्छे कमांड थे, तो मैंने उसके लिए मैंने बेनिफिट उठा लिया उसको। वहाँ पे सी सेट में क्वालिफाइंग नेचर होता है, 66 मार्क्स लाना अराउंड होता है और वो आराम से क्वालिफाई। इस बार का जो सी सेट था काफ़ी टफ था। उससे ये मुझे एहसास हुआ कि सी सेट का पेपर जो भी है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे आप कितना भी आपके पास नॉलेज क्यों ना हो। एक बार उसकी प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, जिससे आपको कहीं भी एक लैक फैक्टर बन के ना आए, जिससे आपका 1 साल बर्बाद हो जाए। थोड़ी सी मिस्टेक से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैंने वीडियो देखा है, यूट्यूब पे वीडियो देखा है, जो पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन सी सेट के पेपर में पॉइंट कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स से पीछे रख के और वो अपना 1 साल खो देते हैं, मेंस नहीं दे पाते हैं। ऐसा मैंने भी एनालाइज इस बार कर लिया है। मैं नेक्स्ट टाइम सी सेट की भी प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि लैक ऑफ टाइम मैंने सी सेट की प्रिपरेशन उतना नहीं की थी, लेकिन मेरा सी सेट क्लियर था। मेरे मार्क्स जो पेपर 1 हुआ था, जीएस पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 1 हुआ था, उससे मेरे मार्क्स अराउंड 70+ आ रहे थे, लेकिन मैं अराउंड 30 मार्क्स लैग किया हूँ यहाँ पे ड्यू टू डिफ़िकल्टी, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्टी बढ़ गई और पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, डीपली क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए। इसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, सिली मिस्टेक करके आया अपने पेपर में। इस वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, नहीं तो मेरा प्री इस बार हो जाता, क्योंकि मैंने काफ़ी प्लानिंग से तैयारी की थी और काफ़ी डेडिकेटली किया था। थोड़ा लेट किया लेकिन डेडिकेटली किया, और मेरा जो प्रिपरेशन है डेडिकेटली ही चलेगा। और मैं 2020 के लिए फिर से बैठूंगा और फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठूंगा। होप हम
नहीं खोए हैं। अगर मैंने असफलता पाया है तो एक कहावत है कि असफलता की कुंजी होती है। तो हम अपनी सफलताओं से सीखेंगे और सफल होने के लिए अपना जो भी है एफर्ट लगाऊंगा। तो आपको भी कभी भी ऐसे सफलता मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आज कंपटीशन कितना टफ है, चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें। कभी भी निगेटिव फैक्टर अपने माइंड में मत रखिए, क्योंकि निगेटिव फैक्टर आपको कभी आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद नहीं करेगी। हमेशा आपको अपने एम में मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटेड तभी रहेंगे जब आपके माइंड में पॉजिटिविटी भरी होगी या आपके पास पॉजिटिविटी होगी, वो मैटर करता है। क्योंकि जब भी हम कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला तो होता है फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, होप खो देते हैं, जो सबसे बड़ा लैक हो जाता है कि हम आने वाले एग्ज़ाम्स को भी जो भी आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपके पास एबिलिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, लेकिन लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपकी प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ता है और नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम को भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका फ्रस्ट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आपको करना चाहिए, जब भी आप अपनी एम में असफल हो रहे हैं, आप उसमें क्या आपने गलती की है और उस चीज़ से सीखिए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए मोटिवेटेड होकर, फुल एनर्जी के साथ। ये सोचिए करिए कि जब भी हम असफल हो रहे हैं, सफलता मेरे लगभग नज़दीक है, मैं उसको ज़रूर हासिल करूँगा। अगर आप ऐसा इस प्रकार का सोच रखते हैं तो आप एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। फ्रस्ट्रेट होने से, देखिए फ्रस्ट्रेट अगर हो भी जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, उससे आपको कोई भी उम्मीद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको गाइडेंस करने या कोई आपको हेल्प करने नहीं आया। खुद आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, कभी ऐसा होता है जब हम कई चीज़ें आपके साथ होती हैं एक साथ, तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूँगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के। वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मैसेज। आपके जो भी है, आपका जेन्युइन रीज़न, जो भी अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं और उस चीज़ को मुझे जो भी लगेगा, मैं आपको एक मोटिवेशन के रूप में आपको मोटिवेट करने की फुल कोशिश करूँगा, जो भी मुझसे हो सकता है। मैं उतना तो सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना रखता हूँ कि नहीं, हाँ, जो भी हमारे सामने आए मैं उसको एक पॉजिटिविटी दे के उसको एक सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कब हमें किस चीज़ कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। तो इसके वजह से मैं अगर आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप इस चीज़ को इसी वे में हैंडल करें और उसमें हमेशा फोकस्ड रहें, क्योंकि यही हमारा एक सफल होने का एक वे है और दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर आप होप खो देते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं आपको, ठीक है। मुझे भी मिला है, मुझे भी निराशा हुई है कि नहीं मेरा इस बार होना चाहिए था, क्योंकि जब हम किसी के एग्ज़ाम के प्रति मेहनत करते हैं तो निराशा मुझे आप सबको होती है, हम ही को नहीं सबको होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको हमेशा निराशा मिलती है, लेकिन कभी कभी वे हिस्ट्री रच देते हैं, वो अच्छे टॉपर की लिस्ट में आते हैं। अगर उन्होंने होप खो देते तो शायद वो टॉपर की लिस्ट में नहीं होते, लेकिन उन्होंने होप नहीं खोया और डेडिकेटली उनका कॉन्टिन्यूसली उन्होंने मेहनत किया और अपने एग्ज़ाम पर फोकस्ड हैं। आज इसलिए वो टॉपर लिस्ट में है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपको असफलता मिल रही है तो आपको उस असफलता से सीखना है और उस पर वर्क करना है और उस चीज़ को अचीव करना है। हम असफल तब होते हैं जब हम लाइफ में हर चीज़ गिव अप कर देते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है कि हम इस चीज़ एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस है, सबसे बड़ा चीज़ आपके पास है पेशेंस, कि आप इस चीज़ को धैर्य के साथ और कॉन्टिन्यूसली इस पर वर्क कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आप कितना करते हैं,
मैटर ये करता है कितना तेज़ी से समझते हैं और उस पर कितना कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, जिससे वो आपका डे बाय डे इम्प्रूव होता है। ऑफकोर्स एक दिन ऐसा आएगा आपके पास कि आप इस चीज़ को उससे बाहर निकलेंगे और क्लियर कर देंगे, आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनके मैसेज आते हैं, उनके निराशा को देखते हुए मुझे भी निराश होता है, जो कि काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो हमें किसी न किसी एक सहारे की ज़रूरत होती है, या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं और आपको सफलता दिलाने में बहुत ही सहायक होते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा मैं ऐसे भाइयों को या बहनों को या अपने दोस्तों को हमेशा इस पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश किया हूँ कि उनको, क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है, इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से हमेशा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो कभी मुझे आप मैसेज करिएगा या कभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप पे आपके रिस्पांस को ज़रूर, आपके क्वेरीज़ को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ों को रियलाइज़ किया है कि हाँ, जैसे मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत होती है वैसे सारे दोस्तों को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कॉमन है, सभी ह्यूमन बीइंग हैं, सबके साथ सेम होता है। ठीक है, तो मैं अपने यूपीएससी प्रीलिम से ज़्यादा निराश हूँ, लेकिन इतना होपलेस नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। इस बार मैं डेडिकेटली अपने कोई भी ऐसी लैक नहीं करूँगा, चीज़ों को कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिससे मेरा एग्ज़ाम फाइनल तक क्लियर ना हो। मैं इस बार अच्छे से मेंस और प्री की अच्छे से तैयारी करूँगा विथ डबल एनर्जी के साथ, डबल डेडिकेशन के साथ, जिससे मुझे कोई भी रुकावट हमारे उद्देश्य में, हमारे पर्पल पे ना आए। अब मैं उसको डेडिकेटली उस चीज़ को अचीव करूँगा और डेडिकेटली मेहनत करूँगा। जो चीज़ हमारी कमी रह गई है उसको सुधारूँगा और उस चीज़ को हासिल करूँगा। मेरा ये इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये था, हमारे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जुड़े हैं जिनको इस चीज़ की शायद ज़रूरत होगी। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से उनको एक सही डायरेक्शन, कभी भी आपको ऐसा फील हो तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। होता है लाइफ में, कभी हमेशा तुरंत सफलता नहीं मिल जाती है। जब भी आदमी असफल होता है तो उसके बाद ही उसको सफलता मिलती है, बाकी मिलती ज़रूर है जब तक वो पेशेंस और डेडिकेशन नहीं खोता है। तो दो वर्ड्स ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। जब हम कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करने के तैयार होते हैं तो ये दो वर्ड्स, आपके डेडिकेशन एंड पेशेंस, बहुत मैटर करता है और आपको भी रखना चाहिए। और आपको कोई समस्या या कोई ऐसी बातें हैं जो आपको उलझन कर रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपको टाइम मिलते ही रिस्पॉन्स करूँगा, और आपको ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मैं उसको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, तो ये मेरा था इस वीडियो के माध्यम से बताना कि मेरा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो क्यों नहीं हो पाया और मैंने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया है। बहुत सारी चीज़ें थी इसलिए मैंने शेयर किया, और मैं अभी अपने एग्ज़ाम्स के प्रति फिर से डेडिकेटली लग गया हूँ। जब तक मुझे अपने ड्रीम में सफलता नहीं मिलती है मैं तब तक इस चीज़ को गिव अप नहीं कर सकता। विथ फुल एनर्जी मैं इस चीज़ को अचीव करूँगा। आपको भी अपने एग्ज़ाम में डेडिकेटली अचीव करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको मेरा एडवाइस अच्छा लगा हो। अगर आपको ये मेरा एडवाइस अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ या कैसा आपको अनुभव हुआ मेरे जो भी मैंने आपको एडवाइस दिया। आपको कोई भी अदर क्वेरीज हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। आपको हमेशा इस चैनल पर पॉजिटिविटी मिलेगी, और हमेशा आपको कोई भी अगर आपको डिमोटिवेशन होता है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आप उसको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको एक मोटिवेशनल के रूप में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया हूँ। अगर आपको ये चीज़ मेरी
अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस पर रिस्पॉन्स दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।